आप सब लोगों के लिए सबसे पहले तो एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आने वाले 10 से 15 सालों में काफी सारे लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं और उसमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अपने राइट और लेफ्ट में जो भी बैठा है उसे हाथ मिलाइए और उसको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए। जो 10-15 साल के बाद आप लोगों को न्यूज़पेपर्स पे दिखाई देंगे, टेलीविजन पे दिखाई देंगे और इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। जितने आसानी से अभी मिल रहे हैं आपके बाजू में बैठे हुए, उतने आसानी से नहीं मिलने वाले। और ये बात का सबूत भी है मेरे पास, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन संडेज को हमारे देश के नौजवान लोग इकट्ठा होकर साइंस पे, फिलॉसफी पे और टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे, उस दिन हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल रहेगा। तो टुडे संडे आप सब नौजवान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और आपको वो टॉप 10% लोगों में से जो ऐसे सेमिनार्स में आते हैं, क्योंकि संडे के दिन समय निकालकर घर पे इतना सारा आराम रेस्ट वगैरह करने को मिलता है, वो सब छोड़कर यहाँ तक आना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज के हमारे इस लेक्चर का मेन मकसद है कि आप लोगों को बताया जाए कि गोल्स क्या रहते हैं और गोल्स को सेट कैसे करना है और उनको अचीव कैसे करना है। गोल्स क्या है सब लोगों को तो पता है। गोल मतलब क्या होता है, या तो ध्येय बोलेगा, लक्ष्य बोलेगा, एम बोलेगा। जैसा आज का मेरा गोल है कि आप लोगों को गोल्स के बारे में पूरी जानकारी दूं और आप लोगों का गोल है कि जो भी जानकारी मैं दूं वो चीज समझ के ले और अपने लाइफ में उसको यूज करे और उसका कुछ ना कुछ फायदा उठा कर ले। So first we will see what is a goal. अगर छोटी भाषा में बोला जाए तो गोल इज ए ड्रीम, कितने डेडलाइन। गोल मतलब एक ड्रीम है, बट उसका क्या होता है, एक डेडलाइन होती है। जैसा किसी लड़की ने अगर कहा कि 1 करोड़ रुपए कमाने के, 1 करोड़ रुपीज, दैट इज हर ड्रीम, वो उसका सपना हो गया। लेकिन 6 महीने में कमाने हैं, 1 साल में कमाने हैं, 2 साल में कमाने हैं, जब उसको वो एक डेडलाइन सेट करती है तब जाके वो गोल बनता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट इज नॉट ए गोल। जब हम उसके लिए डेडलाइन सेट करते हैं कि कब तक कमाना है आपको। आपने कहा, किसी ने कहा कि मुझे बड़ा सा घर बनाकर मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, दैट इज नॉट ए गोल। वो एक सपना है, वो ड्रीम है। वो क्रेजी पीपल वैसे ड्रीम देखते हैं, बहुत सारे लोग, किसी का भी वैसा ड्रीम हो सकता है। हर किसी को भी आपने पकड़ा क्या करना है लाइफ में, बोलता बहुत अमीर होना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, दैट इज नॉट ए गोल। वो गोल नहीं हुआ, वो तो जस्ट ड्रीम हुआ, सपना हुआ, और वो हर एक का सपना होता है। वो गोल तब कहलाता है जब आप उसके ऊपर एक डेडलाइन सेट करते हैं कि ये डेट तक मैं वो अचीव करूंगा, तो दैट इज ए गोल। एंड गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग अभिनव बिंद्रा को जानते हैं? शूटर है, यस। अगर मैं कहूं आई एम नॉट गुड इन शूटिंग, मैं शूटिंग में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप में से किसी भी, अगर कोई भी मेरे पास आता है, मैं सिर्फ उसको 10 मिनट की ट्रेनिंग दूंगा, ओनली 10 मिनट्स की ट्रेनिंग, और आप अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में हरा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। मैं अच्छा शूटर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छा कोच हूं शूटिंग के अंदर। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट की ट्रेनिंग दूंगा, आप खड़े, अभिनव बिंद्रा खड़ा है और आपने उसको हरा दिया। बट एक शर्त है, अभिनव बिंद्रा की आंखों पर पट्टी बांधनी चाहिए और उसको थोड़ा सा गोल 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 घुमा देना। देन मैं गारंटी बोलता हूं कि आप उसको हरा देंगे। तो बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिली सा एग्जांपल है। जब अभिनव बिंद्रा अपने टारगेट को देख नहीं सकता तो उसको शूट कैसे करेगा? और अगर इमेजिन करो अभिनव बिंद्रा के पास टारगेट ही नहीं है तो शूट किसको करेगा? उसकी गोली उसकी बंदूक में ही रह जाएगी। हम बोलते हैं कि अगर हम हमारे गोल्स को देख नहीं सकते तो उसको शूट नहीं कर सकते, और उससे तो बुरा ये होगा कि हमारे पास गोल ही नहीं है। जब हमारे पास टारगेट ही नहीं है तो शूट किसको करेगा? दुनिया में सबसे महंगी जगह कौन सी है? यस, सबसे महंगी जगह सिंगापुर, लंदन, दुबई, मुंबई, ये सब महंगी जगह मानते? गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस नहीं। दुनिया की सबसे महंगी जगह होती है कब्रिस्तान, क्योंकि वहां पे न जाने कितने अभिनव बिंद्रा अपनी गोली अपनी बंदूक में लेकर दफन हो गए।
कब्रिस्तान हो गया, स्मशान भूमि हो गई, जहाँ पे हम लोगों को हम लोग डेड बॉडीज को गाड़ देते, जला देते, तो उस डेड बॉडीज के साथ उनका म्यूजिक, उनकी अनरिटन बुक्स, उनका टैलेंट, वो भी दफन हो जाता है उनके साथ। तो हम ये नहीं बोल सकते कि दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन है, या फिर ऑयल माइंस है, या फिर वो जगह जहाँ पे हमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। सबसे महंगी जगह होती है कब्रिस्तान होती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे खोद कर निकालोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन लोगों ने आइंस्टीन से भी ज्यादा अच्छा सोचा है, बट ये नहीं किया, उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया, उस चीज को हासिल नहीं किया। अगर वो लोग हासिल कर लेते थे तो आज हमारा जो सिचुएशन है जहां पर हम है वहां से 100 टाइम्स आगे रहते थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, द बिगेस्ट लॉस इज द लॉस ऑफ टैलेंट। अपने अंदर का जो टैलेंट है वो मत मरने दो, अपने अंदर वो म्यूजिक लेकर मत मर जाओ। इफ यू हैव समथिंग यूज इट। और वैसे भी 25 इयर्स के जितने भी नौजवान रहते वो सब लोग वो सब अचीव करना चाहते। आप 100 स्टूडेंट्स लो, सब 25 इयर्स के, उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक जोश होता है, एक जज्बा होता है कुछ करने का। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते, जब वो लोग सब 60 साल के हो जाते, उनमें से सिर्फ 5 ही लोग रहते जो टॉप पोजीशन पे रहते। 95 पीपल कुछ नहीं कर पाते। वो जज्बा सेम है, जोश सेम है, करना हर कोई चाहता, लेकिन सिर्फ 5 ही लोग टॉप पर है और ये 95 लोग टॉप पर नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 5 लोगों ने गोल सेट किया, कहां जाना है उन्होंने पहले ही डिसाइड किया, और ये 95 लोगों ने डिसाइड नहीं किया। फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोग बोलेंगे सर ऐसी बात तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो 95 लोगों ने डिसाइड नहीं किया, उन्होंने भी डिसाइड किया, उन्होंने भी सपना देखा है। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? वो लोग क्यों नहीं पहुंच पाए और सिर्फ 5% लोग ही क्यों टॉप पर है? आपको भी मालूम है कि दुनिया का 80% प्रॉपर्टी और पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है, और जो 20% प्रॉपर्टी और पैसा है वो 80% लोगों में बटा हुआ है। 80-20 रूल, ये सबको मालूम है, बट हर कोई सोचता है ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन है। अगर आप लोगों ने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के ऊपर आपने देखा ये हम लोग, ये वो लोग हैं जो 5% है, ये ऐसा जा रहे हैं, इनका गाड़ी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ये पहुंच जाते हैं वहां पर। और ये एक रोड है जहां से वो 5% लोग जाते हैं। तो ये रोड पे वो 95% लोग जा रहे हैं जो लोग पहुंच नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज है और वो मर्सिडीज लेकर आप निकले अपने सफर पर, लेकिन आप जा रहे हो गलियों से, गलियारों से, इधर से उधर से, आपके पास मैप नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है आपकी, लेकिन आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, हाईटेक गाड़ी है, उसमें बूस्टर लगा हुआ है, सब लगा वाला है, जब मौका मिले आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप गलियों से जा रहे हो। और ये जो रोड है इसको ऑटोबान बोलेंगे हम लोग। जर्मनी में कंसेप्ट है, ऑटोबान करके एक रोड होता है, वो रोड के ऊपर स्पीड लिमिट नहीं होती। अगर आपको 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है तो आप वो स्पीड से भी जा सकते हैं। वो रोड पे कितना भी स्पीड, आपको जो स्पीड से जाना है, ऑटोबान ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में, ऐसे काफी देशों में बनाया हम लोगों ने। मतलब वो देश में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसको हक नहीं है आपके सामने आने का। आपके पास फरारी है, आप स्पीड से फरारी लेके जा सकते हो उसके अंदर, और वो रोड पे एक्सीडेंट्स नहीं होते, तबाही होती है। ऐसा गाड़ी चलाने के बाद एक्सीडेंट कहां से होगा डायरेक्ट? और वो लोग एम्बुलेंस नहीं बुलाते, डायरेक्ट सफाई झाड़ू लेकर आते, सफाई लेकर निकल जाते। सो दिस इज दैट ऑटोबान। ये ऑटोबान पे आपके पास बेस्ट गाड़ी है, लेकिन आप इस रोड पर है, और किसी के पास साइकिल है और वो इस ऑटोबान पे है, तो कौन पहले पहुंचेगा? ये ऑटोबान वाला। ये स्पीड में आगे निकल जाता है बिकॉज ही इज ऑन द राइट ट्रैक। इसका ट्रैक सही है। टैलेंट तो इन लोगों में ज्यादा है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, सर जो लोग टॉप पे है, बहुत सारे लोग हैं, वो अनएजुकेटेड है, उनका पीएचडी भी कंप्लीट नहीं है, कॉलेज ड्रॉप आउट से। इतने सारे लोगों के आप एग्जांपल दोगे, आप बोलोगे यार ये नाइंसाफी है। हम भगवान को दोष देते, ऊपर वाले को दोष देते, ये नाइंसाफी है, मुझ में इतना टैलेंट है, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, फिर भी मैं पीछे। और वो इतना भोंदू होकर भी इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो राइट ट्रैक पे। अगर उसकी गाड़ी के पहिए भी नहीं घूम रहे, उसका एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है, कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है, बट ही इज ऑन द राइट ट्रैक, दैट्स व्हाई ही इज रीचिंग देयर। और हम लोग कहां पर? यहां पर है। तो हम लोगों को क्या करना है? किसी तरह से डायरेक्शन,
चेंज करके इस ट्रैक पे आना है, फिर हमारा जो टैलेंट है वो सही मायने में ऊपर जाएगा। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि ये जो बाईपास है, ये बाईपास कैसे कवर करना है। और हम लोग में से काफी लोगों को ये सवाल रहेगा, सर आई एम मूविंग, मैं अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, मैं सही दिशा में हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं मूव कर रहा हूँ, सो आई एम प्रोग्रेसिंग। आप में से कितने लोगों को कैटरपिलर मालूम है? कैटरपिलर आता है? अर्थवर्म के जैसा होता है, छोटा सा, सिल्कवर्म भी बोलते हैं उसको, कैटरपिलर। कैटरपिलर के अंदर एक कैटरपिलर आता है जिसको प्रोसेशन कैटरपिलर्स बोलते हैं। उनका काम क्या होता है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर आपने एक कैटरपिलर छोड़ा तो उसके पीछे दूसरा रहेगा, उसके पीछे दूसरा रहेगा, वो कभी भी लाइन नहीं ब्रेक करते, बहुत अच्छी लाइन में चलते। और अगर आप दूर से देखिएगा तो आपको लगेगा बड़ा सा सांप आ रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे प्रोसेशन कैटरपिलर्स तो आपको पता चलेगा ऐसा लंबा सा एक लाइन रहता है कैटरपिलर्स का। तो एक साइकियाट्रिस्ट ने क्या किया, एक कैटरपिलर लिया, उसको यहाँ पे रख दिया, उसके पीछे दूसरा फॉलो कर रहा है, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, ऐसे करके वो सर्कल बना लिया। और रिंगा रिंगा रोजेस खेलते ना अपन, वैसे रिंगा रिंगा रोजेस खेलने लगे कैटरपिलर्स, क्योंकि उनकी आदत रहती है एक दूसरे को फॉलो करने की, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। और सेंटर में उनका खाना रखा, फूड, बीच में उनका खाना डाल दिया। 7 दिन और 7 रातों तक वो कैटरपिलर्स गोल 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 घूमते रहे, क्योंकि उनकी आदत है, उनको प्रोग्राम उसके लिए किया है गोल घूमने के, एक दूसरे को फॉलो करने के, घूमते रहे। और 7 दिन के बाद अगर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। कैटरपिलर सब मर गए। और खाना कितने दूरी पर था, थोड़ी दूरी पर उनका खाना था। जरूरत क्या थी, बस डायरेक्शन चेंज करनी। अगर उनमें से एक कैटरपिलर भी डायरेक्शन चेंज कर लेता था तो वो खाने के पास पहुंच जाता था। नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे ऐसे कैटरपिलर्स पाए जाते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं। अगर मिलेगा भी तो 10-15 लेकर आना और एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये बहुत अच्छा गेम है। आप एक कैटरपिलर को रखो, उसके पीछे दूसरा रखो, वो गोल 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 घूमते रहेंगे और जिंदगी भर वैसे ही चलते रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। तो हम लोगों को भी क्या लगता है, हम लोग मूव हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको क्या लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मूवमेंट है, कंटिन्यूअसली दिन रात मेहनत कर रहा है। और मेहनत करने के बाद में फल क्या मिलता है, कुछ नहीं। क्यों, जब खाना थोड़ी दूरी पर ही था, लेकिन हमारा क्या गलत था, डायरेक्शन गलत था। तो हम लोगों को डायरेक्शन सेट करने की जरूरत है। 2 शिप है, एक शिप बहुत अच्छी है, उसके अंदर कैप्टन है और उनका क्रू है। दूसरी शिप है, वो इतनी अच्छी नहीं है, छोटी सी है, उसमें कैप्टन है, क्रू है। ये शिप के पास मैप नहीं है, बस कंपास है और ये समंदर में लेकर पड़ा। और ये जो छोटी शिप है, इसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक मैप और एक कंपास है। ये निकल पड़ा तो कौन पहुंचेगा, ये छोटी वाली शिप पहुंच जाएगी अपनी मंजिल पे, क्योंकि उसको पता है कहाँ जाना है। तो इसके लिए हमेशा बोलते हैं, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गो वेयर यू डोंट वांट टू गो। अगर तुमको मालूम नहीं कि तुमको कहाँ जाना है या फिर कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ पहुंचोगे, जहां तुम जाना नहीं चाहते। इसके लिए 95% लोग कैसा जॉब करते हैं, जो उनको पसंद नहीं। मैक्सिमम हार्ट अटैक्स कब आते हैं, टेंशन में। एक रिसर्च ने बताया कि मैक्सिमम हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग को आते हैं, जब लोग जॉब पे जाते रहते। यस, ये फैक्ट है। मैक्सिमम हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग को आते हैं, क्योंकि लोगों को अपना जॉब पसंद नहीं है। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कर रहा है। ये कर रहा है करके मैं भी करता, मैं कर रहा है करके ये भी करता है, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और प्रिसिशन कैटरपिलर की जगह गोल 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 घूमते जा रहे हैं। और हमको लगता है कि मैं तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग एक दूसरे को जस्ट फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसा है सब। तो हम लोगों को देखना है कि गोल्स सेट कैसे करते हैं। अच्छा मुझे बोलो कि अगर गोल्स इतने इंपॉर्टेंट है तो लोग सेट क्यों नहीं करते? यस, हम में से कितने लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते? बचपन में करते थे ना, छोटे थे तब। 31 दिसंबर को क्या करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन हमारे घर का माहौल कुछ अलग था। मेरे मदर हर 31 दिसंबर को मुझे और मेरे बड़े भाई को बोलते थे कि बुक लो और उस बुक के अंदर लिखो कि इस साल का नया रेजोल्यूशन क्या रहेगा, तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रहेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से बाद तो मेरा एक कॉमन रेजोल्यूशन रहता था, क्लास में फर्स्ट आना है। कभी आया तो नहीं, क्लास में फर्स्ट आना है, वो रेजोल्यूशन। नेक्स्ट रेजोल्यूशन रहता था हाइट बढ़ानी। मेरी हाइट बहुत छोटी थी बचपन में, नहीं बचपन में सब छोटे रहते, मैं थोड़ा ज्यादा छोटा था, तो हाइट बढ़ानी। नेक्स्ट सुबह जल्दी उठूंगा, ये करूंगा, ऐसा रेजोल्यूशन सेट करते थे। बट वो रेजोल्यूशन कभी पूरे हुए नहीं।
और इसके लिए क्या हुआ, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड तक सेट किया, उसके बाद में रेजोल्यूशन सेट करना छोड़ दिया। रीजन क्या, पूरा हो रहा नहीं तो सेट करना क्यों? हम लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको मालूम है कि यार पूरा होने नहीं वाला है, गोल सेट करके फायदा क्या है? हमको हंसी